घर में खाना आज पूरे 2 हफ्ते बाद बना था। और तुमने जो इतना घर का बुरा हाल कर रखा था उसे कौन समेटता। जैसे कीमा तो यहाँ मेरा अच्छे से गल गया है शादी। और देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है बिछने के बाद। तो यहाँ बस मैंने ये अंडे रख दिए थे बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। तो अम्मी के यहाँ से तो मैं आ गई हूँ कल रात में, लेकिन सही में फ्रेंड मतलब इतना ज़्यादा घर ना मेरा इतना फैला हुआ है, क्योंकि मैं 2 हफ्ते में जो आई हूँ ना, तो पूरा घर इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो रहा है कि सुबह से ना मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं थोड़ा सा भी मतलब अपना फ़ोन उठा के अपना थोड़ा व्लॉग शूट कर लूँ। क्योंकि मैंने सबसे पहले, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो सुबह आलिया को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले ना मैंने आज अपने सबसे पहले ना वॉशरूम साफ़ किया। पूरा बाथरूम मेरा इतना सड़ रहा था, इतना सड़ रहा था, 2 हफ्ते में इतना गंदा हो गया था कि मेरा खुद का मन नहीं कर रहा था बैठने का। तो खैर सुबह सुबह ना मैंने सारा अपना बाथरूम टाइल्स वगैरह सब, टॉयलेट वॉयलेट सारी वो ना हार्पिक से सब मैंने साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैं भी नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता वाश्ता करके फिर कुछ देर मैं भी सो गई थी, क्योंकि ना सब सोए हुए थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं सारों को सबको उठाऊँ और फिर यहाँ से क्लीनिंग करूँ। तो मैंने सोचा चलो सबको सोने देते हैं। तो ये जब सो जाते हैं तो सोने के बाद उठो ना तो वो टाइम हो जाता है। तो खैर अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो लेकिन अभी भी ना 3 बजे हैं और मेरे घर का काम नहीं निपटा है। बस अब अभी भी मतलब पोछा रह गया लगाने के लिए, और पूरी जो डीप क्लीनिंग होती है, थोड़ा सा मैंने मतलब झाड़ वाड़ तो लिया है सारा, लेकिन अभी डस्टिंग वगैरह सब रह गई है, तो वो मैं कल करूँगी, क्योंकि एक साथ तो मैं भी थक जाऊँगी। तो बस अब यहाँ से बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ से बस अभी बेडशीट चेंज करनी है। जो मैं ये नई वाली बेडशीट लेकर आई हूँ ना, तो मैंने एक उस रूम में बिछा दी है और एक इस रूम में बिछाऊंगी। और देखो बेडशीट ये वाली भी ना बहुत गंदी हो रही है। और ये एक ये वाली लेकर आई, तो अम्मी ने इसके तकिए सही कर रही थी बैठ के। तो अभी अम्मी चली गई है नहाने के लिए, तो अब इनके तकिए जो हैं बाद में सही होंगे, क्योंकि अम्मी ना सारे तकिए सही करके तब चढ़वाती हैं कवर। क्योंकि ये ना थोड़े ढीले आते हैं हमारे तकिए, मैं ना पतले वाले तकिए रखती हूँ, तो इसलिए ना वो थोड़े ढीले रहते हैं। तो यहाँ मेरी किचन वगैरह भी सब साफ़ हो गई है। और अब बस अब यहाँ बन रहा है खाना। तो खाने में भी ना बस मैंने ना मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो यहाँ बस मैंने ये अंडे रख दिए थे बनने के लिए, ये हैदराबादी से, ताकि मसाले, क्योंकि मेरे ना अंडे के ऑमलेट का या भुर्जी का तो बिल्कुल मन था नहीं। मैंने सोचा थोड़ा मसाले वाला सा कुछ बना लेंगे तो रोटी अच्छे से खाई जाएगी। और अब 3 भी बज रहे हैं। तो सबसे पहले फेज को अरहाब तो चला गया स्कूल, उसके लिए मैंने पराठे वगैरह बना के दे दिए थे। और बस यहाँ हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, तो अब खाना लगाऊंगी। और बस अब रह गया मेरे यहाँ से पोछा, तो फटाफट यहाँ से पोछा भी लगाना है और बस बेडशीट चेंज करनी है। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे वीडियो को कितना मिस कर रहे थे वो भी बताना, क्योंकि घर जाके ना मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं बन पाती हैं। और अभी मेरी बीच में तबीयत भी इतनी ख़राब हुई थी, तो इस वजह से भी ना बिल्कुल घर पे तो कोई वीडियो नहीं बनी, क्योंकि एक हफ़्ता तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। फिर उसके बाद ना फिर जो मतलब मैं हाथ से कपड़े वगैरह लेकर आई थी, फिर एक हफ़्ता लग गया उनको बस सिलाई विलाई में, मार्केट में, उसमें। तो जो मैं कपड़े लेकर आई थी वो मैंने वहाँ पे भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। सारे कपड़े बताती रहूँगी जो सिले हैं मैंने, सारे ना घर पे ही सिल लेते इस बार। तो बस चलो यहाँ से फटाफट अपना यहाँ पे क्लीन करते और दिखाती हूँ जो मैंने बेडशीट अपनी उस वाले रूम में बिछाई है। तो चलो पहले उस रूम में चलते हैं। और देखो, ये देखो अभी आलिया भी आई हुई है स्कूल से आके, इससे अभी ड्रेस तक भी चेंज नहीं हुई है, ऐसी बैठी हुई है। और देखो ये वाली बेडशीट में लेकर आई हूँ, इतनी प्यारी लग रही है ना बिछने के बाद। ये आलिया इसकी वॉल्यूम कम कर, इतनी प्यारी लग रही है बिछ के। और इसी टाइप की मैं वाली लेकर आई हूँ। और ये देखो इसको, तुझे ड्रेस चेंज नहीं करनी, भूलिया तो देख अपना कैसा हो रहा है। खाना क्या चाहिए, खाना भूख लग रही है तेज की। और तुमने जो इतना घर का बुरा हाल कर रखा था उसे कौन समेटता। किसने कर रखा था है। तो घर छोड़ के जाएंगे तो ऐसा करोगे तुम। सुबह से काम करते करते मैं थक गई हूँ, यही होगा। चलो तो अगली बार से देखूंगी, अगर यही हुआ ना तो फोड़ डालूंगी तुम्हें मैं। वैसे ये तो है फ्रेंड, जब घर मतलब 2-4 दिन के लिए कहीं जाओ तो ही घर इतना फैल जाता है। और मैं पूरे 2 हफ्ते के लिए गई थी ना, तो मेरे घर का ना इतना बुरा हाल हो गया, क्योंकि बच्चे ना, बच्चों से इतना काम होता नहीं है, जितना उनसे हुआ इतना उन्होंने कर लिया। और अम्मी के बस की भी नहीं है, क्योंकि अम्मी तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाती बेचारी, वो इतना, क्योंकि वो टांगों से इतनी ज़्यादा परेशान है, तो उनसे खुद नहीं हो पाता कुछ भी। तो इसलिए ना सही में ही घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मुझसे ये बोल रहे कि तू छोड़ के क्यों गई थी, जाना भी पड़ता है। वैसे मेरा इरादा नहीं था इतने दिन का, बस मुझे एक हफ्ते के लिए मैं गई थी, लेकिन एक हफ्ता तो मेरा तबीयत ख़राब में ही निकल गया। और मेरी जो रिपोर्ट वगैरह आई है वो सब मैंने आपको बताया भी नहीं है क्या मेरी रिपोर्ट में आया है। तो खैर अभी
यहाँ से बेडशीट चेंज करते हैं, फिर उसके बाद में खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे ना मैंने दूसरी वाली बेडशीट भी चेंज अपनी बिछा दी, और देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है बिछने के बाद। और सही में, और बड़ी भी इतनी है ना, इसका साइज़ इतना बड़ा है कि देखो यहाँ नीचे भी इतनी सारी लटक रही है, और मैंने उसमें गद्दों में ना इतनी बड़ी मतलब दबा, इतनी सारी सारी चादर दबा दी है, फिर भी इतनी बड़ी है ये चादर, मतलब पूरी ना ये किंग साइज़ की है। बस ये है कि धुलने के बाद इसका कलर पता चले, कहीं ऐसा ना हो कि धुलने के बाद ये पूरी ख़राब हो जाए, लेकिन लग बहुत प्यारी रही है। और सही में जब चादर वगैरह बिछाओ ना, नई चादर बिछाओ बेडशीट, तो अच्छा सा लगता है, खुद भी रूम भी अच्छा सा लगने लगता है। और ये देखो मेरा मोटू, ये देखो इसको, हम्म, इसने ना रात भर इतना परेशान कराया, बहुत ज़्यादा चिल्लाया ये। हाँ, अच्छा अच्छा, अब लेट लेट के दिखा रहा है। फेज ने इसको नहला दिया है, तो अब ये ना ये सोच रहा है कि गेट खुल जाए और मैं बाहर भाग जाऊँ, और आज ये पिटेगा और ये बाहर गया तो। हाँ, कितनी टेस्टी लग रही है। दस्तरखान लगा लो बेटा। ठीक है, ला रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा खाना भी लग चुका है, तो जब बस अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। ओ फेज, आ जा बेटा, खाना खा ले। और देखो अभी तो मेरा बैग भी ऐसे ही रखा हुआ है, मुझे इसको भी अभी अनपैक करना है, सारे कपड़े इसमें से निकाल के रखने हैं, तो ये मैं करूँगी शाम के टाइम सारे काम। तो फिर अभी ना शाम का टाइम हो गया है, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी खाना वाना खा के दोपहर का, और उसके बाद ना इतनी तेज़ नींद आई है ना मुझे, तो मैं फिर थोड़ी देर सो गई। तो अब जाके ना, अब आँख खुली है, कितना टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। तो इन्होंने मुझे अब उठाया है आके, क्योंकि खाना ही हमने इतनी लेट खाया था, 3:30 बजे तक खाना ही खाया था, तो मतलब 4 बजे जब आलिया ट्यूशन चली गई थी उसके बाद सोई थी मैं। तो अब 6 बजे, तो ये चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए असर की, तो अभी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। तो अब यहाँ मैंने रख दी चाय बनने के लिए, क्योंकि गर्मी चाहे कितनी भी पड़ रही हो, चाय तो ज़रूर चाहिए होती है सबको। तो अभी चाय बन रही है, तो इतने मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और साथ में लेकर आए ये नमक पारे चाय के साथ, तो नमक पारे लेकर आ गए। और आज इनको खाना है कीमा, और हरी मिर्च प्याज वाला कीमा खाना है, तो बस उसी की तैयारी करूँगी। तो मैंने ना कीमा डाल दिया है पानी में, तो अभी वो तो उसका ना इतने ब्लड वगैरह जो है वो निकल जाएगा, तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए फिर छलनी में रख दूँगी, तो कीमा तो हो जाएगा मेरा ठीक है। इतने हमारी चाय बन रही थी, यहाँ मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ असर की, फिर उसके बाद बैठ के पहले चाय पियेंगे। तो यहाँ ना मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है गैस, आराम से चाय बनती रहेगी। और ये देखो, आधे नमक पारे तो ये खा भी गए हैं, सारे के सारे वहाँ बैठे हुए। अम्मी, मतलब अम्मी नहीं, इन्होंने, फेज ने, इन्होंने सबने खा लिए। और ये मेरी देखो सब्जी भी इतनी सी बची है, जो दोपहर में मैंने बनाई थी, तो थोड़ी सी ये सब्ज़ी पड़ी हुई है। अगर कोई खाएगा, जो नहीं खाएगा कीमा, वो ये खा लेगा, नहीं तो रायता वायता कर दूँगी उनके लिए। तो चलो पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ मैं। तो चलो जी फ्रेंड, हमारी चाय भी बन गई है, हमारी नमाज़ भी हो चुकी है, तो अभी कर लेते हैं सबके लिए नमक पारे। और ये देखो आधे कर दिए नमक पारे भी खाकर, आधे तो ऐसे ही खा गए बिना चाय के। इधर ना मैंने दूध भी रख दिया बॉईल होने के लिए, तो यहाँ दूध बॉईल हो रहा है, पहले अपना लेके चलते हैं चाय, और फिर उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। और उधर ना देखो लाइट वाइट सब बंद कर रखी होंगी सबने, ये देखो सब बंद है लाइट। तो फ्रेंड, यहाँ पे कीमे की तैयारी तो मैंने कर ली है, तो जल्दी से देखो यहाँ पे तेल रख दिया था मैंने, तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अभी इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे सारी ली है, क्योंकि प्याज से ही ना मसाला बनता है। तो यहाँ ना हमें प्याज को ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा पिंक पिंक सा करना है, और उसके बाद में डाल देना है कीमा। तो बस, तो फ्रेंड यहाँ पे ना 2 से 3 मिनट हो गए हमारे प्याज को फ्राई होते हुए, तो बस इतना ही इसको फ्राई करना है। यहाँ अभी इसमें डालेंगे कीमा, इसमें तो थोड़ा सा कीमे को भून लेंगे। तो देखो बिल्कुल मोटा कीमा है, तो यहाँ ना मैंने रूखा और मोटा कीमा बनाया है, तो 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। उधर ना मैंने सारे मसाले निकाल कर रख लिए हैं। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ली, तो लाल मिर्च मैंने थोड़ी दी है, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची ज़्यादा लगेंगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है,
थोड़ी सी हल्दी लिए, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, और बाकी 1 चम्मच धनिया में इसमें दरदरा कूट के डालेंगे, दरदरा करके डालेंगे 1 चम्मच धनिया इसमें। तो फ्रेंड यहाँ पे ना मैंने कीमा भी अच्छे से भून लिया, और इसमें ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था, तो उसको भी डाल के अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं ये वाले सारे मसाले। बिस्मिल्लाह, बस अब इनको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इसमें लगा देंगे सीटी, जब तक इसको नहीं, इसमें इतनी सीटी लगाएंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए, जब तक इतनी सीटी लगाएंगे बस। लो फ्रेंड, अभी नमाज़ पढ़ के निपटे हैं मगरिब की, और अभी तो ये तो पढ़ ही रहे हैं, और इधर लाइट भी चली गई, मतलब पूरे उसमें कैसा गुप अंधेरा हो गया। और अब खाना कैसे बनाऊंगी मैं? और यहाँ पे ना मैं अभी तो मुझे कीमा भी खोल के देखना है पहले, इसकी ना भाप, इसमें थोड़ी सी भाप निकलने देती हूँ। और फ्रेंड देखो लाइट चली गई, पता नहीं कैसे करूँगी सारा काम, फिर रोटी वोटी रह रही है सब बनाने के लिए, और पता नहीं कितनी देर में लाइट आएगी। नहीं है क्या चीज़ ने देख क्या ढूंढ रहा है। चलो फ्रेंड आ गई लाइट, तो फाइनली जल्दी आ गई। मैं तो सोचती थी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा लाइट में। चलो मुझे फटाफट अभी रोटी बनानी है, और अभी कीमा देखते हैं खोल के। तो फ्रेंड कुकर तो यहाँ मैंने खोल लिया, और देखो माशाल्लाह से कीमा तो यहाँ मेरा अच्छे से गल गया है। मैं देखा देखो बिल्कुल अच्छे से गल गया है कीमा, और अगर नहीं गलता तो वैसे भी थोड़ा सा जब भूनेंगे तो उसमें हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस अब थोड़ा जो ये रह गया है ना भुनने के लिए, जो थोड़ी सी कसर रह गई है, इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। और अभी इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। तो यहाँ मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्ची है, जो मीडियम साइज़ वाली होती है ना वो वाली है, तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। तो यहाँ मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी, और ये ना फ्रेंड ऐसे ही अच्छी लगती हैं हरी मिर्ची, जब ऊपर से डालो ना और दिखती हुई ऐसे ही नज़र आती हैं तब ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और थोड़ी सी ये गल भी जाएंगी इसमें भूनने में ही, तो इसको अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैंने ना इसमें साबुत धनिया डालने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने साबुत धनिया नहीं डाला, क्योंकि बच्चे मना कर रहे थे, कह रहे मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें साबुत धनिया नहीं डाला। बाकी आप लोग इसमें साबुत धनिया ज़रूर डालना, क्योंकि साबुत धनिया का भी ना एक अलग ही फ्लेवर आता है। और वो ये ना मेरे बच्चे ड्रामा ज़्यादा दिखाते हैं खाने में, एक तो वैसे भी खाते ही नहीं जल्दी से बड़े का गोश्त, और अगर थोड़ा सा उनकी पसंद का ना हो तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। और फ्रेंड गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है सही में, मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है ना किचन में, देखो पूरा पसीनों से, पूरे पसीनों में तर हुई हुई मैं। और अभी तो मुझे रोटियां बनानी है, तो बस जल्दी से हमारा कीमा तो तैयार हो गया है, कीमा तो भून चुका है लगभग, तो बस अब रोटियां बनाऊंगी और बस खाना हो जाएगा रेडी। क्योंकि इतने मगरिब की नमाज़ पढ़ के निपटे थे, तो लाइट भी चली गई थी, और लाइट जाती तो इतना सही में ऐसा बुरा हाल हो गया। बस तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बस 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं हुए थे हमसे जो लाइट आ गई थी, नहीं तो थोड़ी सी ज़्यादा देर भी लाइट चल जाओ तो यहाँ ना एक तो खुला खुला कुछ है नहीं, तो कहाँ जाए। थोड़ा सा खुला होता तो चलो ये होता कि बाहर निकल जाओ थोड़ा सा। और सही में बहुत गर्मी हो रही है, इधर तो अंधेरा कर रखा है इसलिए, क्योंकि ना लाइटों से भी ना बहुत गर्मी लगती है। तो अभी निकाल लेती हूँ इसमें से नींबू, और मैंने ना इसमें दही भी नहीं डाली है। तो देखिए फ्रेंड कीमा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुन गया है हमारा, और सही में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये तो हो चुका है एकदम रेडी। तो अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नींबू, और नींबू से ना फ्रेंड सही में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो यहाँ ना मैंने आधा नींबू का रस डालूंगी इसमें, और कीमा हमारा एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड कीमा तो हमारा माशाल्लाह से हो गया एकदम तैयार। तो बस अब जल्दी से फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। देखो देखने में कितना मज़ेदार और यम्मी सा लग रहा है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है, और जितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है ना, इतना ही मज़ेदार ये खाने में लगता है। जल्दी से फटाफट से रोटियां भी बना लेते हैं, और गर्मा गर्म रोटियां बना के बस सब जल्दी से खाना लगा लेंगे सबके लिए। तो फ्रेंड किचन भी क्लीन हो गई है, और रोटियां भी मेरी बन गई हैं, और इतनी गर्मी हो रही है ना, और यहाँ पे ना खाना भी निकाल लिया है मैंने सबके लिए। तो बस अब खाना लगा लेते हैं, और बस चलते हैं अभी उस रूम में, क्योंकि यहाँ तो ना इतनी गर्मी लग रही है। अरे बाप रे, देखो इधर तो लाइट वाइट सब बंद करके रखते हैं। सो गई क्या सब अभी? हैं हालिया सो गई है,
अम्मी लाइट खोल लो, चलो खाना खा लो सब। तो फ्रेंड खाना वगैरह सबका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, सबने खाना खा लिया है। और आज का सही में कीमा बहुत ही अच्छा बना था। देखो पूछते हैं अम्मी से, अम्मी कैसा लगा था आज? अच्छा लगा। सही लगा कीमा? बहुत दिन में खाया है मेरे हाथ का खाना 2 हफ्ते बाद। बेचारे जब से ना सब ऐसे ही गुजारा कर रहे थे, कभी बाहर से आ रहा था, कभी हम खैर मुमानी भेज देती थी, कभी बाजी भेज देती थी, लेकिन घर में खाना आज पूरे 2 हफ्ते बाद बना था। तो चलो ब्लॉग को भी हम ये पर एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।